सिर और पैर में आर पार धंसे त्रिशूल के साथ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे 14 वर्षीय शिवम को ग्वालियर के जयारोग अस्पताल के डॉक्टर्स ने नई जिंदगी दे दी। करीब 5 घंटे तक चली बेहद जटिल सर्जरी में डॉक्टर्स ने त्रिशूल को सफलता से निकाल दिया। सबसे बड़ी बात ये रही कि ऑपरेशन के दौरान बच्चे की आंख, दिमाग और महत्वपूर्ण रक्तवाहिनियों को सुरक्षित बचा लिया गया। सफल इलाज के बाद शिवम पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुका है। इसे प्रदेश की सबसे चुनौतीपूर्ण और पहली सफल त्रिशूल सर्जरी में से एक माना जा रहा है। छतरपुर का रहने वाला शिवम 25 जून को अपने घर की छत पर खेल रहा था। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे बने मंदिर के त्रिशूल पर जा गिरा। हादसे में त्रिशूल का एक सिरा उसकी बाई आंख के पास से सिर के भीतर तक पहुंच गया, जबकि दूसरा सिरा बाएं पैर में आर पार धंस गया। गंभीर हालत में पहले उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद ग्वालियर के जयारोग अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचते ही न्यूरो सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश शर्मा के नेतृत्व में न्यूरो सर्जरी, ट्रॉमा और एनेस्थीसिया विशेषज्ञों की टीम ने बच्चे की जांच की और तत्काल ऑपरेशन का फैसला लिया। करीब 5 घंटे तक चली सर्जरी में डॉक्टर्स ने 2 चरणों में बेहद सावधानी से त्रिशूल को बाहर निकाला। नाती चढ़ गया वहाँ, एक मंजिल था, एक मकान एक मंजिल का, वहाँ माता की भी गणी थी बान सांगी ना, तो वहाँ पे 2-3 बच्चे खेलते रहे, सो सर को वहाँ रह नहीं, तो वहाँ से जैसे गिरे होश हुई, उसकी आँखी से बिड़ गया बान, मुंह से निकल आया और एक पैर में घुस गया सर। फिर ग्लेंडर से ढूंढ के गाँव के भाई लोगों ने उसकी मौके आधे ग्लेंडर, फिर आधे यहीं फंसे आया 3-3 फुट के। फिर सर छतरपुर आया, उन्होंने यहीं से रेफर कर दिया, यहाँ मतलब ऑपरेशन हो गए, अब सही हो रहा हो। उसकी आपका जो नाती है उसका क्या नाम है? नाती का है शिवम नाम। तो उसके त्रिशूल से कैसे लग गई थी? मंदिर में माता का त्रिशूल था वो? हाँ, माता का त्रिशूल बड़े बान कुल गड़े से वहाँ गिर पड़ा, से 2 बढ़ गया, एक मुंह आँख से बड़ा है, एक पैर से बढ़ गया। कैसे लगी त्रिशूल से उसकी? अब माँ ऊपर से गिरा, मंजिल से नीचे से वो बांध पे गिरा है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था। त्रिशूल जिस रास्ते से शरीर के अंदर पहुंचा था, वहां हल्की सी चूक भी बच्चे की आंख की रोशनी छीन सकती थी। इलाज के बाद शिवम अब सामान्य जीवन जी रहा है। नई जिंदगी मिलने से खुश शिवम ने भी डॉक्टर्स का धन्यवाद दिया। ऐसे गया था, अगर आपको मैं फोटो, ये आँख, ये आप मान लीजिए ऑर्बिट है, तो इसके अंदर से घुसता हुआ निकलता हुआ ब्रेन के अंदर होता हुआ, और ये ऐसे निकला हुआ था अपोजिट साइड में। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको ये वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट को हमने यहीं से काट के निकाल दिया, जिससे ये जो गंदा पार्ट है, क्योंकि ये बाहर था, ये दोबारा ब्रेन के अंदर ट्रेवल करेगा, तो यहीं से निकाल दिया। उसके बाद इस पार्ट को हमने पूरा गाइड करके इसको अंदर से निकाला। अब इसमें देखता जो आपके छेद बन गए हैं, अब आप देखना इसके अंदर छेद बन गया था, कोई गया वो छेद को बंद करना है, क्योंकि वो छेद अगर बंद नहीं करेंगे तो दिमाग का पानी आँख से होकर बाहर निकलेगा। तो हमने इसका ऑर्बिट को, ब्रेन को ऊपर उठा के यहाँ पे ऑर्बिट की पूरी नीचे की उसको जो छत रहती है, उसको ऑर्बिट की छत बोलते हैं, रूफ ऑफ द ऑर्बिट बोलते हैं, उसको पूरा रिपेयर किया। उस रिपेयर करने के लिए हमने पहले हड्डी को पूरी साफ़ किया। उसके बाद में वहाँ पर मसल होती है, जो एक मसल को लेके और एक पैच लेके वहाँ पे ड्यूरा का एक पैच बना के जो पेरिक्रेनियम बोलते हैं वो लगाया, जिससे कि CSF नहीं है, और उसको अच्छे से उसको वहाँ पर सील किया। अपने से वो डाला था ना, ग्लू डाला था ना, इसमें ग्लू डाले, ग्लू होता है गोंद एक तरफ से होती है, ह्यूमन जो ब्रेन में डाली जाती है, तो उस ग्लू को डाल के उसको हमने सील किया। उसको वो ग्लू भी अगर हम प्राइवेट किसी से मंगाएं तो शायद उसकी कॉस्ट 15 से 20 हज़ार रुपये आती है। वही हमने उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अरेंज की, क्योंकि वो बेचारा कुछ अरेंज नहीं कर सकता था। ग्वालियर के जयारोग अस्पताल के डॉक्टर्स की ये सफलता न केवल आधुनिक चिकित्सा और विशेषज्ञता का उदाहरण है, बल्कि ये भी साबित करती है कि समय पर इलाज और अनुभवी चिकित्सकों की टीम असंभव दिखने वाली चुनौती को भी सफल बना सकती है। मासूम शिवम की मुस्कान आज उन डॉक्टर्स की मेहनत और समर्पण की सबसे बड़ी पहचान बन गई है। ग्वालियर से पंजाब केसरी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।